ठीक है, ज़्यादा गर्मी लगेगी तो चालू कर लेना, शायद कंप्रेसर लग गया है तो एसी वर्क कर रहा है ना। बाकी मैंने नहीं किया क्योंकि आई लाइक दिस टाइप ऑफ फैंस एंड दैट, थोड़ा सा एंड ओवर करना चाहिए। एसी में आदत नहीं लगाता मैं, है ना, क्योंकि हर समय एसी में रहो ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, सो हमारे पास ऑर्केलियम बॉडी है और हमने इसमें नॉर्मल्स भी लगा दिए थे, राइट, और नॉर्मल्स को फिक्स भी कर दिया था। See to that we had actually adjusted the normal, थोड़े से पास में ग्रेन्स नज़र आ रहे थे ना उसके, लाइन ग्रेन्स। 7 put, राइट, हमने आजू बाजू के एरियाज को फिक्स किया था। ठीक है, स्पेकुलर मैप का क्या हाल है? वी हैड, डिड वी पुट स्पेकुलर मैप भी लगा दिया था, लूमा मैप। और ठीक, एंड देन जो लाइट लगी है उसके अंदर मॉडिफाई में टेक्सचर डला हुआ है के फिल का। HDRI के फिल ये वाला लगाया था ना हमने जी। इंटेंसिटी एक्सपोजर 1:1 था। ओके, तो जब हम रेंडर ले रहे थे सो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड, और क्योंकि स्पेकुलर पूरे ओवरऑल मैप में लगा हुआ है तो इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। सो देन स्पेकुलर की वैल्यू सारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर मैं इसकी वैल्यू और थोड़ी कम करता हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं ये वैल्यू ना यहाँ से भी कम कर सकता हूँ आउटपुट में जाकर। हल्का स्पेकुलर वैल्यू ऐड करने के लिए पॉइंट ऐड किया जा सकता है किस सेक्शन पे हम जनरली ये गेन का ही काम करता है, ब्लैक और वाइट वैल्यू को बढ़ाना या कम करने का ही काम करता है। तो आप जितना रखेंगे उतना वैल्यू यहाँ अपडेट होके आएगी। तो हल्का सा मैं एकदम मेटल जैसा ना करके इसको थोड़ा सा, अब वो उतना चमकेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा ब्राइट करेगा। ठीक, देन इसमें कलर जो है वो अल्बेडो का कलर अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें स्किन का एक ब्लू कलर टोन हमको वहाँ देना है, क्योंकि एजॉक द डिफाइलर जो है वो थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेंट पेल
टाइप का कलर है उसका, और हल्का ब्लू साइन साइन कलर का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा पेल ग्रे रहेगा। सो हम क्या करेंगे, विल गो बाय ग्रे और साइन कलर का एक हल्का सा पेल मीडियम कलर, विल पुट इट राइट ओवर हियर, विल गो बाय कलर और कलर पे शिफ्ट कर देंगे इसको, विल सेव अ कॉपी एंड अल्बेडो को ही रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। सो नाउ इट विल टेक बिट मोर टाइम। अब शेडोज़ जो हैं वो इसमें तो नहीं आ रही हैं जो आप यहाँ वैल्यू देख रहे हैं, ठीक। इसमें एक गड़बड़ी हुई है, वो ये कि जो हमारी स्क्रैच डिटेल्स है ना, उसमें ये जो हिस्सा है वो काम नहीं करेगा। तो लेयर सेलेक्ट करेंगे और मास्क करेंगे उतने एरियाज़ को जितने एरिया पे हमको ये दिखाना है, ठीक। विल डू समथिंग लाइक दैट। ताकि हल्का खून वगैरह नज़र आए, और पतली जगहों के लिए पतला कर लीजिए ब्रश, और अंदर खून दिखा दो, just like this। ये हमने थोड़ा सा ग्रीन खून दिखाया हुआ है, विच इज़ इस चीज़ को देखकर कि यहाँ पे कुछ कटा हुआ उसका सॉफ्ट शरीर का कुछ हिस्सा नज़र आएगा, जो उसके अंदर रेडिश वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक। और नोज़ के ऊपर यानी ये वाले हिस्से जो हैं, फटाफट इनको मैं विजिबल कर देता हूँ। पीठ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। डेल्टॉइड का मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि लाइन वगैरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, लेकिन पीठ वगैरह का आई डो नॉट हैव एनी आइडिया राइट नाउ एट दिस पॉइंट। और आप और डिटेल में उसको ड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर में मैं क्या करूँगा, एक और लेयर लगा दूँगा अल्बेडो की ही, क्योंकि हमको थोड़ा सा ना सॉफ्टनेस हल्की देनी होगी, और एटलीस्ट नोज़ के कुछ पॉइंट्स पे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे ये इन सेक्शंस पे, एंड डोंट वरी अबाउट दैट कलर, क्योंकि
what I'll do, I'll go by here and I'll put a color, basically yeah, सॉफ्ट लाइट कलर दिया जा सकता है और अच्छा खासा इसको ब्लर कर सकते हैं. विल ऐड अ ब्लर, गॉसियन ब्लर, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर नज़र आए, ऐसा हल्का. हमको नोज़ वगैरह जो है वो थोड़ी सी रेड चाहिए, ईयर्स थोड़े से रेड चाहिए. आइस के नीचे गाल में ब्लश आ जाएगा नहीं तो. हल्का एक धब्बा. नाउ इस अल्बेडो को वापस से कॉपी करके png एंड विल अपडेट ऑन अ स्किन अल्बेडो. नाउ इट लुक्स, ये कैसे आ रहा है? पेल है पर इतना ज़्यादा डिटेल कैसे आ रहा है? ये क्या बात हुई? एक मिनट, लगता है कोई दूसरा मैप. ओके, एज यू कैन सी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वो ओपन नहीं है. विल सेलेक्ट this area, we'll go by tool, relax, okay, relax by center. Now as you can see there is a little bit of texture stretch. तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से सेक्शन पे, यहाँ पे जाओ F4 दबाओ तो कौन सा सेक्शन खिंच रहा है. तो ये तो ठीक है.
स्ट्रेच थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ जो आ रहा है वो स्ट्रेच देखना पड़ेगा स्लाइड। तो इवनली आएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, फिर वो बराबर से टेक्सचर जो है वो एक ही जगह बनेगा। इसीलिए ओवरलैप नहीं रखा जाता, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है कि कब कितने डायरेक्शन पे टेक्सचर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, कितने में नहीं। देखो बराबर गैप होना चाहिए, गैप अच्छा खासा फ्री मिलेगा तो कैरेक्टर जो है वो बराबर से उसकी स्किन पे वैल्यू आएगी। अब जब हमने टेक्सचर कर दिया, हमने अल्बेडो इसमें अप्लाई कर दिया और हाइट भी सॉरी नॉर्मल मैप अप्लाई कर दिया, स्पेकुलर दे दिया, एमिशन बचा हुआ है सब सरफेस स्कैटरिंग, वो देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सब सरफेस स्कैटरिंग क्या होता है, अंदर के कलर की हमने बात की, लेयर के अंदर कलर जाता है, लाइट अंदर जाती है तो लेयर वाइज अंदर जाती है, अंदर लगती है तो थोड़ा सा गर्म वैल्यू जनरेट होती है।
तो उसके लिए फिर हम, अब ये ऑर्क जो है वो वार्म ब्लड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं, इस पे भी डिपेंड करता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिमिलर कलर है अल्बेडो का, और सबसे पहले तो ये जो ब्लैक और वाइट वैल्यू है, कलर वैल्यू जो है वो मैं डाल दूंगा एमिशन पे, और एमिशन हमारे पास सबसे नीचे पे है एमिशन और एमिशन कलर। सो आई जस्ट डू व्हाट, आई सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन एमिशन। अब सिचुएशन ये है कि जब हमने एमिशन कलर लगा दिया है, सो हाउ विल इट लुक लाइक, इट लुक लाइक अ बिटल, अब थोड़ा सा पेल भी लग रहा है और अंदर जनरेट हो रहा है वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम तय कराएंगे अपने अल्फ़ा मैप से, यानी लूमा मैप से जो हमने लिया हुआ है। बस इसको सेलेक्ट करके ओके, उल्टी जगह लगा हुआ है, इसको यहाँ से करो अलग, ये करो अलग, ये वैल्यू जाएगी एमिशन के ऊपर में, और ये जो वैल्यू है अल्बेडो वाली, ये एमिशन कलर पे जाएगी। ठीक, क्योंकि कलर पे कलर आएगा और वैल्यू जो है वो ब्लैक एंड वाइट से कैलकुलेट हो जाएगी या ग्रे वैल्यू से कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारे पास वार्म और कूल टोन भी और जनरेट हो रहा है, अंदर पे कलर भी जनरेट हो रहा है। ठीक, अब सेम वैल्यू जो है वो सब सरफेस स्कैटरिंग में भी डालेंगे। हमारे पास सब सरफेस कलर है तो कलर पे नहीं, हम डालेंगे इसकी वैल्यू पे, कि अभी केवल ब्लैक वाइट वैल्यू जो है वो सब सरफेस की बढ़ेगी। ठीक, और ब्लैक एंड वाइट वैल्यू हल्की सी बड़ी है, बहुत हल्की सी बड़ी है, और उतनी ही ऐड करना ठीक रहता है। अगर आप ह्यूमन बना रहे हैं तो बात अलग है कि आप उसकी वैल्यू रेडिश टोन पे थोड़ी सी बढ़ा दें, है ना। तो जैसे मैं इधर आ जाता हूँ और इधर आके मैं सब सरफेस पे आता हूँ, यहाँ वैल्यू पे तो वहाँ से वैल्यू आ जा रही है, टोन पे हम दे दे रहे हैं, चलो थोड़ी सी रेडिश टोन, वार्म टोन दे देता हूँ मैं। नज़र आया, थोड़ा सा हल्का वार्म कलर, वार्म था गया है। जहाँ हमने लगाया वहाँ तो रेड आया ही आया, बट हमारा जो मेन अल्बेडो कलर है उसमें भी हल्की वार्म था गई है। ठीक, अब कैरेक्टर जो है वो लिटरल लगेगा। अब लाइट का थोड़ा सा कमाल ज़रूरी है, क्योंकि आप रेंडर में जो देख रहे हैं वो पूरा फ्लैट आपको दिख रहा है, क्योंकि उसमें शेडो नहीं नज़र आ रही। और ये जो है आपका स्काई डोम जो है वो आपका शेडोज़ क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो सॉफ्ट शेडोज़ क्रिएट करता है, जैसे यहाँ देख रहे हो सॉफ्ट शेडोज़ बना रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और लाइट में जाके आर्नोल्ड ले लेते हैं, और उनसे बोलना, पूछना चाहिए उनको। आपकी ऑफिशियल क्लास है, आप तो पूछ रहे हैं, उनकी ऑफिशियल नहीं भी है तो भी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अमन, पूछना चाहिए ना क्लास है कि नहीं है। Sir, actually, I was in bank, State Bank. ओके, Their services. इट्स प्रिटी स्लो, आई अंडरस्टैंड Hmm. दैट। ओके, that's what I'm saying, that it has been almost an hour, half an hour we had spent on texturing,
and now we are providing some lights for the shadows. So अगर हमें कास्ट शेडो चाहिए है तो हमारे पास जो लाइट प्रॉपर्टीज़ है, अभी फ़िलहाल स्काई डोम लिया हुआ था इसलिए एक और स्काई डोम बन गया। इसकी Yes, टाइप sir. को चेंज करके पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट नहीं कीजिए, इसके स्पॉट कर दीजिए। तो स्पॉट से क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी जिसमें स्पॉट बनेगा। लेकिन मैं स्पॉट ना करते हुए इसको ना चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक वी गोना गिव इट क्वाड 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 लाइट, जो बाय सर डिफ़ॉल्ट हमने इसकी क्वाड। टेक्सचरिंग ब्लू की है क्या कैरेक्टर की? Right, we had changed the character's texture related to our Azog the Defiler, और हम्म. now as you can see कि ये जो लाइट है ये इंटेंसिटीज़ का तो बहुत अधिक है और ये शेडो कास्ट कर रहा है। ठीक, अब इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो एज यू कैन सी कि वो लाइट जो है वो इधर उतना तगड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हल्की हल्की शेडो इस तरफ में बन रही है। वो शेडोज़ जो है वो स्काई डोम के कारण कंपनसेट हो रही है। स्काई डोम की वैल्यू हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए स्काई डोम की प्रॉपर्टीज़ को ऑफ कर देते हैं। ठीक, एंड विल सी दैट आवर टेक्सचर इज, नाउ यू कैन सी कि अब थोड़ा सा डेप्थ नज़र आई। मैं इसलिए बोला ना पहले कि हम देख रहे थे स्काई डोम चला रहे थे। अब स्काई डोम होता क्या है, इट्स अ 360 लाइट ना, सब तरफ से इक्वली लाइट पड़ेगी तो फ्लैट हो जाएगा। तो आई न्यू दैट कि जब हम ये लगाएंगे तो अब देखो, अब स्किन है ना, नाउ यू कैन सी। Sir, we put there two lights, one of sky dome and second is spotlight, right? Right, we had removed the sky dome by the way, Okay. because sky dome is a 360-degree light, so it Yes, sir. provides the illumination from all the sides, and that is why we could not able to see the depth in our model. So Okay. when I turn off the sky dome light and put a spotlight or a quad light in this case, and then I can able to see that all of the subsurface is scattering and all of my maps is now actually acting upon the geometry, and it could give me a flesh kind of feeling, right? So it's a gloomy and kind of a soft body uh, currently I am Yes, sir. looking at, right? So that is the difference between the light actually makes a difference on the shader. That is what we had learned earlier, right? And the appearance is actually being controlled by texture, right? So now what else is left in this section is basically that now we need to fix all these things. That is the only thing. And why it is showing something like this, just because we had earlier when we were working, we haven't done the accurate unwrap. Why? Because you guys have already known that because of that crash we Yeah. experienced, right? So that time we did the unwrap correctly, but not in on this model in this particular model. So what I will be doing, I'll be now then fixing these areas and also fixing the normals, because I wanted these to be having much depth in them, right? So now I'll go back to my these models, and I'll see the normal is not an issue with this, because we have to fix normal from here. So we'll go here and check upon the normal bump, and its value is 0.2. And what I can do is currently I'll put a 1 value just to see what is happening. Either the object is showing the normal inverted or normals, or I should say outward. Either the object could be outward or either it could be inward, right, flipped. So we had to see what actually it shows. Whatever there is, there might be some, because of normals it is showing these issues.
So currently, as you can see, I could not able to figure out whether this object is actually inwards or outward. I guess it's outwards, right? It seems like it is outward, so we had to shift that, right? And for that, I'll be going over here, and I'll do what? I'll flip red and green. Red and green I flipped over. I haven't swapped it though. Okay. Now what I'm gonna do, I'm gonna create again I'm gonna create another normal map. And what I'll do this time, I'll be removing everything from the geometry and only provide these details. What is the problem? The problem with the normal is that currently this geometry is also being calculated by the uh, this shade is actually being calculated by the geometry. So whatever we had created over here is actually not going to count. This flow is not actually counts. The problem is that we had actually provided a normal to it. So if it is an engraved normal, then the elevation which we had provided over here is going to be negative, and that is why I could not able to get that chest geometry on this one. It's pretty I should say, um, what they say to that, pushed back. The chest is kind of pushed back, right? Because what we had here, it shows that there is a lot more elevation than in comparison to this. So this is also getting counted, and that is why we cannot take the risk of applying the complete normal. So we had to do what? We had to start over again, and I'm gonna create another normal. So I'll be just providing a gray color, 50% brightness. Will provide that, turn it on, right, and put these over here. And I'll be taking the albedo for a reference. I'll put color option, right? And what I'll do, I'm going to trace out the black values. So from the burn, we're actually gonna use the complete exposure, because if I'm gonna put that and put a normal to it, it will look something like that. So I'll be putting a color, and I'll be only be taking this, yeah, somewhat like that. Don't worry about the wobbly hands. Just trace the design with your mouse. That's fine. Okay, so now, oh, these ones needs a lot more bash.
you can see that everything is being calculated over here, and I know that it doesn't look like this, but actually we are just calculating the amount of depth and not calculating the scratch shape or something. We need a little bit bigger one, right, and we'll put it right over here. Check these. Not the ears, because ears not over here, but yes, these are the major points which needs to be traced. And did they count? No, I guess not. No, they're not getting count. So I'll do what? I'll put them over here, a random. I put some extra into that, right? Some extra colors and values. So now we can add some more. And the muscle bulges are already there, so we do not need to provide the muscle bulge. What? But we need to provide the skin details, and for that what I'm gonna do, I'm gonna take a brush from somewhat like this brush, put a scatter on it somewhat like this, right? And this will be very spotty, so we need to do what? We need to scale sized it in order to provide the skin details. So I'll do what? I'll provide some of these details over here, because we need some skin over it. So we are not adding any body details over here, right? We are only adding the skin details. So if we want some bulges or additional cuts, if you wanted to add that, then you can add these
type of details over there. Randomly I have put these and not actually looking at the scale. I'm just adding some more depth, and the random they get will actually bring up some reality to it, because it has to be random, right? And then what we are going to do, we're going to select this filter, go to 3D, and now generate a normal map. And as you can see over here, I'm looking at that whatever I have created is actually giving lot of depth. So what we can do, we can actually increase the medium a bit, right? And then I could go on to cone and then get back to sphere, get back to sphere, so that we can see that the design has some and a little, right, some little depth is there. So we can actually put the lows value over here a little bit. Highlight needs to be at top. नए वाले में सब में यही दिक्कत है. Yeah, now I could see some of the values. Let's press OK, and as you can see now, क्योंकि सारी चीज़ें उभरी हुई नज़र आ रही हैं, we can actually press and Control I and file, save a copy, PNG, क्योंकि वहाँ जाके हम उसको इन्वर्ट कर देंगे या फ्लिप कर देंगे, है ना, that we can do. So we'll go over here and we'll see that it is being replaced. So then we'll see. Okay, so the value is currently not being showed up. The reason is probably because we have flipped over all the values, and then we'll see. Let me see the it is there, but this is not that much visible. एक certain value के बाद वो बढ़ेगा नहीं. So I'll be needing another bump. I should say I'll add another bump over here. ब्लैक एंड वाइट वैल्यू से हम बम्प उठा रहे हैं, और
बाहर नज़र आ रहा है वो। ठीक है, -7। Okay, so again we are at geometry normal and we are at this. Okay, swap red into green. Let me see if there is any information change. There must be. हाँ, डायरेक्ट बम्प डाल देते हैं ना, डायरेक्ट बम्प भी डाल सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल की जगह आप केवल बम्प डाल दो। मैप अर्नोल्ड बम्प 2D, तो ये डाल देंगे। विल सेलेक्ट और इट ऑन नॉर्मल, और जो मैप है वो आप या तो यहाँ से ले लो, या बम्प मैप हमने इधर पे भी एक फ़ोटोशॉप में जो हमने अभी ब्लैक एंड वाइट वाला लिया उसको लगा देते हैं, वो भी लगा सकते हैं। नॉर्मल्स में लगाना ज़रूरी केवल इस चीज़ के लिए क्योंकि स्किन डिटेल्स बम्प में नहीं आएगी, बम्प में वो उतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी जैसा आप चाह रहे हो ना स्किन डिटेल्स। तो स्किन डिटेल्स के लिए नॉर्मल चाहिए रहेगा। तो हम लोग को एक और चीज़ लगेगी, वही देख रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट। बम्प डिस्प्लेसमेंट होगा या कोई एक 2D डिस्प्लेसमेंट मैप। ये है, ये देखो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है ना, बम्प हाइट मिल रहा है और नॉर्मल भी मिल रहा है। तो नॉर्मल आप इधर डाल दो और बम्प हाइट इधर डाल दो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैप है ना। सो लेट्स ब्रिंग अ मैप, जनरल नॉर्मल बिट मैप इमेज ले आते हैं। और ठीक, स्किन लूमा है हमारे पास, लेकिन मैं इसी मैप को एज अ डिस्प्लेसमेंट वहाँ भेजूँगा। ठीक है, तो विल क्रिएट अ न्यू मैप विच इज़ स्किन डिस्प्लेस। ठीक, और ये डिस्प्लेस हम हाइट में डाल देंगे। ठीक, इधर आ जाएंगे और हमारे पास हाइट और इन सब जगहों पे तो वैल्यू डली हुई है, बम्प वगैरह। ठीक, विल सी। No, some difference needs to be there. अंदर की तरफ हुआ है। हम्म? और ज़्यादा आ जाता है ना। और एक और चीज़ कर सकते हैं, स्किन तो नॉर्मल से कंट्रोल हो रही है, तो हमें जो मेजर चीज़ चाहिए वो हम डिस्प्लेसमेंट में डाल देंगे। यानी जो हमें मेजर प्रॉब्लम कर रहा था, स्क्रैचेस वगैरह, वो हम डिस्प्लेसमेंट में डाल दें ताकि वो बड़ा वैल्यू आए, और फिर उनको थोड़ा सा डार्क भी कर देंगे। अब 3 वैल्यू मिल गई ना वहाँ पे, तो 3 वैल्यू डाल देंगे।
ठीक है, ब्लैक है। और थोड़ा सा, थोड़ा ग्रे वैल्यू रहेगी। सेव अ कॉपी, png विद द स्किन डिस्प्लेस, इसको रिप्लेस कर दो स्किन रिप्लेस से। रेंडरिंग बढ़ गई क्योंकि हर एक चीज़ अब कैलकुलेट हो रही है। अब थोड़ा ज़्यादा दब बढ़ गया है वो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हाउ हेड इज एक्चुअली सीम्स लाइक। होंठ वगैरह पे नज़र आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का एक ये भी है ना कि हाइट मैप अगर वहाँ पे टर्बो स्मूथ वगैरह लगा होगा तो पूरा नज़र आएगा, सेगमेंट्स कम होंगे तो कम नज़र आएगा। डिस्प्लेसमेंट की लिमिटेशन है, तो इसलिए फिर क्या है, सेगमेंट आप देखो यहाँ पे स्किन दिख रही, डॉटेड स्किन वैल्यू अब आने लगी है। ठीक है, तो अब अगर हम काटना फाटना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर देंगे, मतलब उसका अलग से एक मैप लगा देंगे और इधर पे हमें टर्बो लगाना पड़ेगा। एक बार देखते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या ओपन सब डिव लगाया था। टर्बो स्मूथ में क्या होगा, मैश ऐसा आएगा, है ना, मैश ज़्यादा आएगा। सो देखते हैं, विल इट मेक एनी डिफरेंस, या इट सीम्स। एक चीज़ और, एडिशनल वैल्यू में -7 है तो इसको 1 कर देते हैं विद द सिमिलर वैल्यू, और फिर आ जाते हैं इधर एंड विल सी नाउ। अब देखो -7 की वैल्यू हटी है नॉर्मल की, तो अब वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब ज़्यादा हो गई, वो एडिशनल बम्स और ये सारी चीज़ें भी आ गई। तो यहाँ पे कुछ कुछ और भी आ गया बाहर की तरफ। सो एडिशनल बम को थोड़ा देर के लिए ऑफ कर देते हैं, वी डू नॉट नीड दैट, और स्वैप कर दो, स्वैप वापस से रीसेट कर दो सब चीज़। एक एक चीज़ को करके देख लेते हैं, लाइक हाँ, नाउ यू विल गेट एक्चुअल हाइट भी मिल जाएगी, अब कटा फटा ज़्यादा नज़र आएगा कैरेक्टर में। देन यू विल नीड टू, यहाँ नॉर्मल जो काउंट हो रहा है उसके अंदर जाएंगे, और ये तो ठीक है, ये बस वैल्यू काउंट किस चीज़ में, टेंजेंट लोकल एक्स वाई जी, इसमें चेंज कर सकते हो कि किस तरीके से वो काउंट होगा। जैसे अब स्क्रीन पे रखता हूँ मैं, एंड आई सी टू इट, तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू स्क्रीन से ही प्रोजेक्ट होगी। आई थिंक आई विल हैव टू चेंज द वैल्यू टू -0.5 कर देते हैं या 0.2 कर देते हैं, और एडिशनल बम तो काउंट हो ही रहा है, टेंजेंट वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ नॉर्मल्स जो हैं वो 0.5, 0.5, 0.5 हो जाएं। बम्प हाइट जो है वो तो ठीक है, बम्प मैप जो है वो भी 0.5 हो जाए, है ना, सब थोड़ा सा कम, क्योंकि बम्प मैप बहुत ज़्यादा वैल्यू लेता है। अगर थोड़ा सा भी ग्रे उसमें वैल्यू बढ़ती है ना तो ज़्यादा वैल्यू लेने लगता है, इसके कारण से ज़्यादा इश्यूज दिखते हैं। तो ये डॉट्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप में काफ़ी ज़्यादा है ना ये आ गया हुआ है, तो वी कैन एक्चुअली फिक्स दैट। सो आई एम श्योर यू गाइज गेट द आइडिया कि अब करना क्या है ना। सो हमने नॉर्मल्स वगैरह सारा कुछ देख लिया है, और सब सरफेस स्कैटरिंग वगैरह भी देख ली हमने, एमिशन
भी देख लिया, थोड़ा सा हमने एमिशन भी दिया था इसमें। ठीक, सो कोई डाउट है कि अब कर लेंगे, हो जाएगा? हाँ, मतलब आप ट्रांसपेरेंट इमेज लाना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए अल्फ़ा मैप लगता है ओपेसिटी के ऊपर में। एक क्या बोलते, क्या होता है कि बिना अल्फ़ा चैनल एक्टिवेट किए आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। अल्फ़ा चैनल समझते हैं, ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑप्शन जो होता है वो अल्फ़ा चैनल के द्वारा दिखता है। तो वो अल्फ़ा चैनल जब तक हम लाएंगे नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम उसको, हाँ, आप सीधा यहाँ डाल के ओपेसिटी में डाल दोगे ना, तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हाँ? ठीक, ओके, देयर इज समवन एल्स, राइट। तो हमारा ये वैल्यू जो है, इसको हम बॉडी वैल्यू जो है उसको हम ये कर लेते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा मैंने उसको फिक्स कर दिया है। विल गो बाय सेव अ कॉपी, ओके, विल सेव अ कॉपी। हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो होता ही रहता है, तो जैसे ही ख़त्म होगा ना, तो थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस से होगा ना वो। ये एक इशू है, जब से हमने वो सर्टिफिकेशन वाला डाले हैं ना, तो उसका बग है ये। टेक ओवर किया है तो कुछ ना प्लगइन्स ऑफ कर देता है वो। ये देखो 4000 बाई 4000 की है इमेज, थोड़ा सा टाइम तो लेगी। और स्क्रीन डिस्प्लेस, यस यस, could not save screen displays, why? Because हो गया, okay, so now I must have sort this out. Screen displays थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। hello, how are you doing? Good, very good. I'm glad I could have it, but you know I could not have that. I know, but you can have that. We'll talk about it. If you want to share with others, it will definitely. So yeah, now ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हम इसको रेंडर निकाल लेते हैं, एंड नाउ अब ज्योमेट्री विल सी। घरेलू वाला, घर से बनाया हुआ बिस्किट है, बचाना भाई, बचाना हमारे लिए भी, है ना। सी, now you can see the skin details, don't see your biscuit, see the skin detail। ठीक है, तो अब वो थोड़ा कम हो गया। now there is a certain gap, and what we can do from a distance, if we see all that, you will get the whole geometry along with the cutting details and everything। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी, सी द मसल्स एंड एवरीथिंग। अब आप आराम से उस पर अपनी नस वगैरह जो भी बनानी है वो बना सकते हो, है ना। अब आराम, अब ये तो हो गया है, अब रियलिस्टिक आ रहा है इफेक्ट, है ना। तो ये हमारा ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग का क्वेश्चन था। अब बताइए और क्या डाउट है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेन तो है जो सबसे ऑथेंटिक तरीका जो वर्कफ्लो यूज़ होता है उसमें जी ब्रश यूज़ होता है। वो इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल मैप ड्रॉ नहीं करना है, सीधा सीधा वहाँ खींच देंगे, वो बन गया, वही बना देगा नॉर्मल मैप। वो करता क्या है, वही नॉर्मल मैप बनाता है, और वही नॉर्मल मैप आप यहाँ यूज़ करते हैं।
इसके अलावा और कुछ नहीं करता ZBrush। अगर आप सोचेंगे कि मैं वहाँ पे ड्रॉ कर दूँ वही ज्योमेट्री लूँ, तो वो ज्योमेट्री नहीं यूज़ होती है। हम उसका नॉर्मल बेक करते हैं और यहाँ लाते हैं और बस ऐसे ही लगाते हैं। तो वर्क फ्लो यही होगा, बस एक तरीका था हमने जो फोटोशॉप से देखा। जब ZBrush सीख लेंगे तो फिर ZBrush से यही काम करेंगे, ZBrush से पूरा डिटेल बनाएंगे, फिर ज्योमेट्री को इधर मैप्स को इधर लाएंगे और अपनी ज्योमेट्री में लगाएंगे। तो जो हल्का मैश होगा उसी में आपका हाइपर रियलिस्टिक डिटेल्स आ जाएंगी। अल्बीडो आपका सब्सटेंस पेंटर में होगा, है ना। तो फोटोशॉप का टेक्निक इसलिए दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा पौराणिक काल से चला आ रहा जो टेक्निक है वो फोटोशॉप की है, सबसे पुरानी ओल्ड टेक्निक है। आज भी जब टेस्टिंग के लिए जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही टेक्निक डालती है आपकी जॉब में, क्योंकि आपको पता है कि आप किस स्तर तक ला रहे हो बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, फोटोशॉप की मदद से आप किस किस स्तर तक डिटेल्स ला रहे हो। तो यानी कि आपका कंट्रोल कितना अधिक है। अभी आपको वो मिल जाएगा सब्सटेंस पेंटर, तो सारी वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट पेंट करके बना दोगे कि जहाँ वहाँ तो डायरेक्ट है, एमिशन ऑन किए फट से ऐसा मारे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इतना वैल्यू जा रही। कम करोगे फिर फटाफट फटाफट पर पेंट कर दोगे, वो ऑलरेडी बेक हो जाएगा सारा टेक्सचर। तो सारी वैल्यूज़ वहाँ रहेगी। ZBrush में भी वैसी पेंटिंग होती है, उसमें भी वैसे ही मिलता है जैसा सब्सटेंस में मिलता है ना। वो ये देखते हैं ना कि नॉलेज कितना है। अब आप फोटोशॉप में बना रहे हो तो सारी वैल्यू का नॉलेज दिमाग में रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती अनरैप की, लेकिन अनरैपिंग बोलता है कि आना चाहिए अनरैपिंग, है ना। वो ये बोलता है अनरैपिंग आना चाहिए, बाकी आपको अनरैप करने की ना सब्सटेंस में ज़रूरत पड़ती ना ZBrush में पड़ती। सब चीज़ मेन काम, इसलिए आपको आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास हैं। आपको फोकस इस पे करना है कि उनका यूज़ करके आप अपना प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन के लिए ला पा रहे हैं कि नहीं, है ना। वो वर्क फ्लो जिसको बोलते हैं फोकस करना, क्योंकि ये याद रखिएगा इंटरनेट और मार्केट पे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्यूटोरियल्स और ऐसे लोग मिलेंगे बाहर आपको, जो इस चीज़ को इम्प्लाई करेंगे कि ये फलाना सॉफ्टवेयर लेके इसमें फटफट फटफट बन जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमको वर्क फ्लो जानने की। जैसे अनरैप है, आप लोग को अनरैप टफ पड़ेगा, लेकिन अनरैपिंग जब बोरिंग भी लगती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुछ होता नहीं है उसमें, है ना। तो अनरैप करते समय क्या लगता है कि यार ये तो बेकार चीज़ है, इससे अच्छा तो मैं सब्सटेंस में ले जाऊँ, इससे अच्छा कोई अनरेला प्लगइन या कोई ऐसी प्लगइन ले लूँ जो कि डायरेक्ट अनरैप कर दे ऑब्जेक्ट को। भले ही कैसे अनरैप कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे पेंटिंग तो सब्सटेंस में करना है। तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये आपको अर्ली गोल अचीव करने में बहुत फ़ायदेमंद है। अर्ली गोल का मतलब ये होता है कि जल्दी जॉब पाने के लिए ये आसान होता है, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अर्ली गोल के लिए ये अच्छा रहता है जब आप सब्सटेंस पेंटर में जाते हो, या सब्सटेंस पेंटर तो इंडस्ट्री का अब स्टैंडर्ड हो गया है, तो वो प्रोडक्शन वर्कफ्लो में मिलेगा आपको, आपके पास होना चाहिए, तो आपको जॉब के लिए भी आसानी जाएगी। लेकिन जब भी आप एंट्री लेते हो इंडस्ट्री में, तो वो आपको ये देखना चाहता है कि आपका फाउंडेशन कितना तगड़ा है। अगर मैं आपसे सब चीज़ छीन लूँ तब आप कितना आउटपुट दे रहे हो। अगर आप मुझे 20 25 30% भी आउटपुट दे रहे हो, तो ये मैं कंफर्म कर लूँगा कि मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूँगा, आपको वो सब चीज़ दे दूँगा, तो आप 70 80 तक पहुँचा लोगे, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे आपको आँक लेते हैं, आपका आकलन कर देते हैं। अब क्या होता है, आप डायरेक्ट जाते हैं सब्सटेंस में बनाया हुआ पूरा प्रोडक्ट लेके जाते हैं, है ना, और आप दिखाते हैं उनको, तो वो बोलते वो खुश होंगे इस चीज़ से कि हाँ इन्होंने सब सॉफ्टवेयर का इनको नॉलेज है। लेकिन वर्क फ्लो क्या है, अब बताएंगे कि नहीं सब्सटेंस डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, जो ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रहे,
एक लिमिटेड पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों तक तो आप एंट्री ले लोगे, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक है नहीं है, काम का है नहीं है, उन सब चीज़ों से नहीं रहता। उनको ये होता है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर दे दूंगा, कुछ भी आउटपुट आएगा आएगा ना, वो आउटपुट को हम यूज़ कर लेंगे, उसी से कमा लेंगे। सॉर्ट ऑफ इलीगल जिसको बोलते हैं ना, कि सॉर्ट ऑफ इस टाइप का कि भाई हाँ सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक हो ना हो इससे क्या लेना देना, क्रैक वर्जन को यूज़ करके चला रहे हैं, मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप वो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाओगे। वो आप मार्केट पे बेच लोगे सब सामान जो फ्री ऑफ कॉस्टिंग में बेचते हैं या कुछ ऐसे करके कमाते हैं, तो वो अर्ली जॉब पाने के लिए सही होता है वो वर्क फ्लो। लेकिन आपको अगर चाहिए है कि आपको ऑथेंटिक बड़े स्टूडियोज़ में जाना है, तो आपका बेसिक कोर इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप मुंह ज़बानी बता सको कि एमिशन क्या होता है, फलाना चीज़ क्या होती है, और इसको कितने तरीके से मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि ये हर एक नोड एक ही एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। कोई अल्फ़ा करेगा, कोई लूमा करेगा, कोई कलर आरजीबी करेगा, कोई नंबर वैल्यू करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई डेसिमल मिलेगा, सबका अलग अलग पॉइंट है। तो उस पॉइंट वैल्यू को पता करना, स्लाइडर वैल्यू को पता करना, यही आपका गोल रहना चाहिए। तो आपकी जो शोरील होगी उस शोरील में कैरेक्टर बनाइए, कैरेक्टर बनाने के बाद उसका अनरैप अभी से फोटोशॉप में करके रख लीजिए। टेक्सचर वगैरह का काम जो आउटपुट आप फोटोशॉप का ला रहे हो ना, वो अभी ले आओ, ठीक है, क्योंकि जब मैं लाइटिंग शुरू करूंगा तो रेंडरिंग वगैरह कवर अप हो जाएगा, आप रेंडरिंग रेंडरिंग करके फोटोशॉप से रेडी हो जाओगे। फिर आगे जब जाओगे तब आपका जीब्रश और ये ऐड कर देंगे, है ना, सब्सटेंस पेंटर जो आपके उसमें दिया होगा, ठीक। तो वो आ जाएगा, उससे क्या होगा, आप आसानी से अपना ज्योमेट्री मॉडल्स की डिटेल करो, फिर उसको भी इंक्लूड कर दो अपनी शोरील में। तो स्कल्प्ट का अलग मैप हो गया, फोटोशॉप का नॉर्मल अलग से ला के रखें। तो आपकी शोरील में दोनों चीज़ दिखना चाहिए, फोटोशॉप की टेक्सचरिंग, दूसरा वर्क जो होगा वो जीब्रश का टेक्सचरिंग, जीब्रश का प्रोडक्ट, तीसरा वर्क जो होगा वो सब्सटेंस पेंटर टेक्सचरिंग, और चौथा जो वर्क होगा, जो फाइनल वर्क होगा, वो सारी चीज़ों का मैशअप, सारी चीज़ों का मैशअप दिखना चाहिए। ये आपका शोरील होना चाहिए। तो इससे क्या है, व्यक्ति अगर मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग वाला, मॉडलिंग टेक्सचरिंग वाला पर्सन है ना, किसी को जॉब पाना है मॉडलिंग और टेक्सचरिंग में इंडस्ट्री में, तो वो इतना देना ज़रूरी है उसको, इतना देगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इसको यहीं तक रखते हैं, और बाकी आपके शोरील्स पे वर्क करेंगे, बातें करेंगे। इन लेटर ऑन मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग का मेरे को लगता है ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग मॉडलिंग कवर अप हो गया है ना, ऑर्गेनिक मॉडलिंग भी हो गया है, ठीक। अब हम लोग शिफ्ट होंगे लाइटिंग मॉड्यूल में, ठीक। तो अब जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो आपकी शोरील को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको वर्किंग कंडीशन में तो कई साल हैं अभी आपके पास आगे, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी और कोई चीज़ नहीं ज़रूरी थी। तो जिस चीज़ को नहीं ज़रूरी थी वो हट जाएगी, जो ज़रूरी था उसको शार्प करते जाना है, ठीक है। सो इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।